लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है बिहार चुनाव के मद्देनजर, जहां जेडीयू की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें 44 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। तो देखिए, जेडीयू की एक और लिस्ट जारी हो चुकी है। इससे पहले आपको मालूम है कि जेडीयू की तरफ से बीते दिन 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी और एक और लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, सिकटा से समृद्ध वर्मा को, नरकटिया से विशाल शाह को, इसी के साथ केसरिया से शालिनी मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, शिवहर से श्वेता गुप्ता, तो देखिए नारी शक्ति भी इसमें नजर आ रही है इस लिस्ट में, और इसी के साथ सुरसंड से नागेंद्र राउत को चुनावी मैदान में उतारा गया है, हरलाखी से सुधांशु शेखर को चुनावी मैदान में उतारा गया है, फुलपरास से यहां पर शीला मंडल को चुनावी मैदान में उतारा गया है, लौका से सतीश शाह है, निर्मली से अनिरुद्ध प्रसाद यादव है, पिपरा से रामविलास कामत है और इसी के साथ त्रिवेणीगंज से सोनम रानी सरदार है। तो देखिए ये लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो जेडीयू की दूसरी लिस्ट और इसी के साथ साथ जेडीयू की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिस्ट शेयर भी की गई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता दल यूनाइटेड की ये दूसरी सूची जारी कर दी गई है। अब देखिए नॉमिनेशन फर्स्ट फेज की नॉमिनेशन 17 अक्टूबर तक होने हैं। ऐसे में अब बैक टू बैक तमाम पार्टियों की तरफ से लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अब ये देखिए नवादा से विभा देवी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, झाझा से दामोदर रावत को चुनावी मैदान में उतारा गया है, नबीनगर से चेतन आनंद चुनावी मैदान में है, चैनपुर से जमा खान को चुनावी मैदान में उतारा गया है, इसी के साथ दमदाहा से लेशी सिंह को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये तमाम वो विधानसभा सीट जहां से उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। जहानाबाद से चंद्रशेखर चंद्रवंशी हैं, कुर्था से पप्पू कुमार वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया, काराकाट से महाबली सिंह, ये देखिए तमाम वो चर्चित सीट भी है जिसका जिक्र हम अभी कर रहे हैं। तो इससे पहले 57 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई थी जेडीयू की तरफ से, जहां जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई। इसी के साथ साथ इसमें कई नए चेहरों को शामिल किया गया था, यानी कि जेडीयू के अगर पहले लिस्ट का हम जिक्र करें तो उसमें कई नए चेहरे हमें देखने को मिले। अब ये दूसरी लिस्ट आपके स्क्रीन पर इस वक्त जेडीयू की, जिसमें 44 नामों का ऐलान किया गया है और इसी के साथ साथ तमाम समीकरणों को भी साधा गया है। तो जेडीयू की दूसरी लिस्ट भी सामने आ चुकी है और इससे पहले 57 कैंडिडेट्स का नाम का ऐलान किया गया था, 4 विधायकों के टिकट काटे गए थे। ये फर्स्ट लिस्ट का हम यहां जिक्र कर रहे हैं। अब दूसरी लिस्ट में आप देखिए 44 का नाम सामने आ चुका है। इस बार जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पहले फेज के लिए 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और जाहिर तौर पर आप देखिए तमाम पार्टियां पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ आज नीतीश कुमार जो कि चुनावी प्रचार प्रसार की भी शुरुआत करने वाले हैं, अलग अलग जगहों पर जाएंगे, चुनावी प्रचार प्रसार करने वाले हैं। तो जेडीयू की ये दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। बुधवार को जेडीयू ने अपने 57 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की थी और उस लिस्ट में जेडीयू ने 3 बाहुबलियों को टिकट दिया। मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमल सिंह और कुचाई कोट से अमरिंदर पांडे को चुनावी मैदान में उतारा। लिस्ट में एक भी मुस्लिम नाम नहीं था। ये बीते दिन का हम जिक्र करें जो जेडीयू की फर्स्ट लिस्ट थी, 10 अनुसूचित जातियों के कैंडिडेट्स को उतारा गया। लिस्ट में 6 मंत्री भी हैं और 4 महिलाओं को टिकट दिया गया। अगर जेडीयू की दूसरी लिस्ट का भी जिक्र करें तो देखिए इसमें भी कई महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा गया है और इसी के साथ साथ जो तमाम समीकरण है उसे भी साधा गया है। तो जेडीयू की ये दूसरी लिस्ट सामने आ चुकी है, जिसमें केसरिया से देखिए शालिनी मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, शिवहर से श्वेता गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसी के साथ साथ बाबू हरी से मीना कामत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अक्षय हमारे सहयोगी इस खबर पर एक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, जेडीयू की ये दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है जिसमें 44 कैंडिडेट्स हैं, नामों की घोषणा, क्या समीकरण साधने की कोशिश? तो एक बार फिर से हम अक्षय से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये देखिए तमाम लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ साथ देखिए फूलपरास से यहाँ पर शीला मंडल को चुनावी मैदान में उतारा गया है,
तो कई महिला कैंडिडेट्स भी हैं इस लिस्ट में, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। इसी के साथ एक और चर्चित सीट यानी कि दमदाहा से लेशी सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है और एक मुस्लिम चेहरा भी इसमें चैनपुर से मोहम्मद जमा खान को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। और इसी के साथ देखिए नवादा का अगर जिक्र करें तो विभा देवी को कैंडिडेट जेडीयू की तरफ से बनाया गया है। जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। चकाई से सुमित कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। तो 2 फेज में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और अक्षय एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए। अक्षय, जेडीयू की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है और देखिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों की सूची, दूसरे लिस्ट में 44 उम्मीदवार, कुल मिलाकर के अगर देखें तो 91 उम्मीदवारों की सूची अभी तक जेडीयू ने जारी कर दी है। अगर इस लिस्ट को ध्यान से देखें तो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आती हैं। एक तो नए चेहरों पर भी भरोसा जताया गया है, दूसरी बात यह है कि महिला उम्मीदवारों की संख्या ठीक ठाक है। 9 उम्मीदवारों को 5 उम्मीदवारों को इसमें जगह दी गई है। पिछली सूची में 9 उम्मीदवारों को सूची दी गई थी, महिलाओं को जगह दी गई थी। इसका मतलब है कि अभी तक 14-15 महिला उम्मीदवार जेडीयू की लिस्ट में ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि चैनपुर से जमा खान जो कि बीएसपी से एक बार आए थे 2020 में और उसके बाद उनको मंत्री बनाया गया था। इस बार क्योंकि उनकी सीट पर एलजेपी को टिकट दे गया था तो वहां पर अब एक बार फिर से जमा खान को टिकट दे दिया गया है। इसका मतलब है कि जेडीयू उन सीटों पर ज़्यादा फोकस कर रही है जो चिराग पासवान के खाते में गई हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये जो चीज़ है निश्चित से सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली होगी चिराग पासवान के लिए, क्योंकि लगभग पहले ही 4 सीटों पर घोषणा की जा चुकी है जेडीयू द्वारा चिराग पासवान को आवंटित सीटों पर। अब देखना दिलचस्प भी होगा कि किस तरह से उनका रिएक्शन आता है, कैसे वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन नीतीश कुमार और जेडीयू कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों को लेकर के गंभीर नजर आते हैं। अभी तक 51 जो अभी तक आवंटित सीटें हैं जेडीयू को 101 हैं, यानी कि 10 सीटों का भी घोषणा होनी बाकी है। लेकिन मुझे लगता है कि जेडीयू उससे ज़्यादा सीटों पर कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवार उतारने जा रहा है। वो संख्या 104-5 तक पहुंच सकती है, यानी कि बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू आना चाहता है। दूसरी बात यह है कि महिलाओं की जिस तरह से भागीदारी दे रहा है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की महिला सशक्तिकरण की भूमिका के रूप में देखा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जेडीयू की यहाँ पर दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है जिसमें 44 कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा हो गई है।